अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लोग बड़े ही चाव से चटकारे लेके अचार खाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि यह अचार जो आप बड़े चाव से खा रहे हैं किन हालातों में तैयार कर आपको परोसा जा रहा है? तो आज नीमच खाद्य विभाग की कार्यवाही पर एक नजर डालते हैं, तो शायद आप अचार की ओर देखना ही भूल जाएंगे। नीमच खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में नीमच जिले जावद में सोना फूड एंड स्पाइस नामक फर्म पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान बड़ी मात्रा में सड़ा गला अचार जो कि दर्जनों बड़े बड़े ट्रकों में बंद करके छुपा कर रखा हुआ था। अचार की हालत को देखकर ऐसा लगा था कि जैसे महीनों से यह पड़ा है। वहीं पास में ही बड़ी मात्रा में अचार के पैकिंग डिब्बे भी पड़े हुए थे। जिस संजय फॉर्म पर छापामार कार्यवाही की गई उसके पास ना तो अचार बनाने का कोई लाइसेंस था, ना ही कोई संबंध में दस्तावेज मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहीं पर किए जा रहे सिंगाड़ा आटा और दूसरी खाद्य सामग्री की दयनीय हालत देखी, जिसके सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी। आज इसी के आधार पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। यहाँ छापे के दौरान बड़ी मात्रा में अलग अलग कमरों में अचार ड्रमों में छुपाकर रखा था, जिन पर जहरीली फफूंद जमी हुई थी। हम इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। यहाँ पर जो खाद्य सामग्री पाई गई है वह गुणवत्ताहीन है और खाने योग्य नहीं है। इसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा इसकी सप्लाई की जा रही थी और हम यह भी जांच करेंगे कि इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ की गई है, उसे भी वहाँ से मंगवाया जाएगा। कल कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जावद तहसील के अंदर सोना फूड एंड स्पाइसेस पे जांच की गई थी, जो आदर्श मोहल्ले में स्थित थी। उस फर्म में एक दल गठित किया गया था कलेक्टर महोदय द्वारा, जिसमें एसडीएम साहब और तहसीलदार, राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी, पुलिस बल और साथ में मैं था। हम लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर ये एक मसाले का उद्योग संचालित किया जाता था। फर्म के प्रोप्राइटर वहीं पे थे, जिनका नाम था राजेंद्र कुमार बुतड़ा, और उनको सभी लोगों ने हम लोगों ने अपना परिचय दिया और उसके बाद में जांच कराने के लिए कहा। मौके पे लाइसेंस उनके पास में मौजूद था और अलग अलग बहुत सारे कमरे उनके पास में थे। कोई पुराने मकान के अंदर ही उन्होंने जो है ये उद्योग पूरा चला रहे थे। और देखने में पाया गया कि जो छोटे छोटे और अलग अलग जितने भी कमरे थे उनमें कई वर्षों से जैसे सफाई नहीं हुई थी, और सभी जो खाद्य पदार्थ थे, अभी क्योंकि त्योहारी सीजन है और नवरात्रि के उपास भी आने वाले हैं, तो सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, ये सब जो है प्रमुख रूप से अभी दिखते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ये निर्माण नहीं करते हैं, तो जो इस तरीके के उद्योग रहते हैं ये इन्हीं के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जब अलग अलग चेक किया गया तो वहाँ पे जो खड़ा सिंगाड़ा था वो भी जो है फंगस लगा हुआ पाया गया। जो अचार मसाला भारी मात्रा में वहाँ तैयार किया जा रहा था उसमें लहसुन भी वहाँ पे सड़ी हुई यूज़ की जा रही थी। मिर्ची जो थी उसमें पूरे में फंगस लगी हुई थी। ड्रमों के अंदर कमरे में देखा गया तो करीबन 18 ड्रम थे 180 किलोग्राम के, जिसके अंदर अचार भरा हुआ था, और वो सारा ही अचार जो है उसमें फंगस की बहुत मोटी परत जमी हुई थी, पूरे पे ही फंगस लगी हुई थी। और जब देखा गया तो पैक्ड भी उनकी तरह श्रद्धा ब्रांड के अंदर जो है इनका ब्रांड नेम है, जिसमें सोना फूड एंड स्पाइसेस अपना माल विक्रय करती है पूरे मार्केट में। और अचार के जो पैक हैं वहाँ पे वो श्रद्धा ब्रांड में पैक करके रखे गए थे और अक्टूबर मंथ के रिसेंटली अभी पैक किए गए थे। तो देखने में ये पाया गया कि अचार उन्होंने मार्केट में भी ये वाला सेल कर दिया है, और इसीलिए लोगों से और इनसे भी कहा गया है कि आप सारा अपना जितने भी प्रोडक्ट हैं वो रिकॉल करवाइए। और जितना भी वहाँ पे माल था, चाहे वो सिंगाड़ा आटा हो, सिंगाड़े का पाउडर वहाँ पे रखा हुआ था, उसके बाद में खड़ा सिंगाड़ा ये भी नष्ट कराया गया। मिर्ची वहाँ पे करीबन 200 किलो थी, वो नष्ट कराई गई। 3300 किलोग्राम लगभग वहाँ पे अचार रखा हुआ था, फंगस लगा हुआ, उनको नगर पालिका की सहायता से जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड में नष्ट कराया गया। और साथ में मौके पे रखी हुई कुछ अन्य चीज़ें भी थी जिनके नमूने लिए गए हैं, उसको जब्त किया गया है। वहाँ पे करीबन 3 लाख लगभग 63,000 रुपये का माल तो नष्ट हुआ है वहाँ पर, और 80,000 कुछ का माल जो है वो जब्त किया गया है, और 6 नमूने वहाँ से संग्रहित किए गए हैं, जो आज राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके ऊपर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और इस तरीके की लापरवाही जब वहाँ पे देखी गई तो उनका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस आज निलंबित किया जा रहा है।